हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोग एक बार माँ दुर्गा जी को प्रणाम कर दीजिए और अपने पीट एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बता दूं कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी से रिलेटेड वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द से हमारे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए क्या बताना है, एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है शत्रुहीन, ऑप्शन बी दिया अशत्रु, ऑप्शन सी दिया निशत्रु, ऑप्शन डी दिया अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु पैदा न हुआ इसके लिए कौन सा शब्द है, तो इसके लिए होता है अजात शत्रु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शत्रुहीन का मैं आप लोग को बता दूं, शत्रुहीन का होता है शत्रु से रहित व्यक्ति को हम लोग शत्रुहीन कहेंगे। शत्रु से रहित व्यक्ति को क्या कहेंगे, शत्रुहीन या फिर निशत्रु कहेंगे। जबकि जो शत्रु ना हो, जो शत्रु ना हो उसके लिए अशत्रु का प्रयोग करेंगे, जो शत्रु ना हो उसके लिए अशत्रु का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अजात शत्रु का मतलब आप लोग क्या जाने कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द, ऑप्शन ए दिया दुस्साह, ऑप्शन बी दिया असाध्य, ऑप्शन सी दिया श्रम साध्य, ऑप्शन डी दिया साधनहीन। तो जिसका उपचार न हो सके इसके लिए कौन सा शब्द होगा, इसके लिए शब्द होता है असाध्य। असाध्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि दुस्साह के लिए क्या होता है, जिसकी सहायता कठिनाइयों से किया जा सके। क्या, जिसकी कठिनाइयों से सहायता की जाए उसके लिए क्या करेंगे, दुस्साह का प्रयोग करेंगे। जिसका उपचार श्रम से किया जाए, तो जिसका उपचार श्रम से किया जाए उसके लिए कौन सा शब्द होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है श्रम साध्य। जिसका उपचार श्रम से किया जाए तो इसके लिए होता है श्रम साध्य। और साधन से रहित के लिए, साधन से रहित के लिए साधनहीन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, साधन से रहित के लिए साधनहीन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोक्ष का कामना करने वाले के लिए वाक्यांश। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो मोक्ष का कामना करने वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया मोक्ष कौमी, ऑप्शन बी दिया मोतक्ति, ऑप्शन सी दिया मुच्छुक, ऑप्शन डी दिया मुमुक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोक्ष का कामना करने वाले को, इसका करेक्ट आंसर मुमुक्षु। क्या, मुमुक्षु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए इसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया वीरांगना, ऑप्शन बी दिया पुत्रवती, ऑप्शन सी दिया वीर प्रसु, ऑप्शन डी दिया वीर बहुरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीर प्रसु। वीर प्रसु को हम लोग क्या कहते हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को ही वीर प्रसु कहेंगे। और वीर स्त्री के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग करते हैं। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए क्या करते हैं, तो पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती शब्द का प्रयोग करते हैं। और वीर बहू के लिए वीर बहुरी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने चारों का देख लिया कि चारों के लिए क्या क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दिया धीर ललित, ऑप्शन बी दिया धीरोदत्त, ऑप्शन सी दिया धीरोदात्त, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए शब्द होता है धीरोदत्त। तो सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त हो जाएगा। ठीक है, जबकि सूर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी नायक के लिए धीर ललित होता है। सूर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीर ललित का प्रयोग होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द, इसका ऑप्शन दिया अप्रमाणित, ऑप्शन बी दिया अप्रमेय, ऑप्शन सी दिया अपरिमित, ऑप्शन डी दिया अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वह है, तो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है प्रेषित पत्रिका, ऑप्शन बी दिया वियोगिनी, ऑप्शन सी दिया विरह विगदा, ऑप्शन डी दिया खंडिता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वियोगिनी। वियोगिनी को क्या कहेंगे, कि वियोगिनी को कहेंगे वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश होने के कारण दुखी हो। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि वियोगिनी किसे कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए दिया बड़वाग्नि, ऑप्शन बी दिया दावाग्नि, ऑप्शन सी दिया विरहाग्नि, ऑप्शन डी दिया जठराग्नि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो वन में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समुद्र में लगने वाली आग को ही हम लोग वड़वाग्नि कहेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहेंगे। विरह की आग को विरह आंगनी कहते हैं। क्या, विरह की आग को विरह आंगनी कहेंगे। और पेट की आग को जठराग्नि कहेंगे। पेट की आग को जठराग्नि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ऑप्शन ए दिया दंपति, ऑप्शन बी दिया जोड़ी, ऑप्शन सी दिया सधवा, ऑप्शन डी दिया पति पत्नी। तो पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सधवा। पति युक्ता स्त्री को हम लोग सधवा कहेंगे। क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के एक शब्द में क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए दिया जयचंद, ऑप्शन बी दिया शकुनी, ऑप्शन सी दिया विभीषण, ऑप्शन डी दिया नारद। तो झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति को एक शब्द में हम लोग कहेंगे शकुनी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को क्या कहेंगे, विभीषण कहेंगे। ठीक है, और चाल चलने वाले को हम लोग शकुनी कहेंगे। क्या कहेंगे, चाल चलने वाले को हम लोग शकुनी कहेंगे। और सॉरी, इसका करेक्ट आंसर झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम लोग नारद कहते हैं। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम लोग नारद कहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नारद। और चाल चलने वाले को शकुनी कहेंगे, भेद या रहस्य बताने वाले को विभीषण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। ऑप्शन ए दिया गर्भगृह, ऑप्शन बी दिया भीतरी तल, ऑप्शन सी दिया अंतःपुर, ऑप्शन डी दिया रानीवास। तो महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतःपुर। इस महल के भीतरी भाग को अंतःपुर शब्द से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो कि उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया अंडज, ऑप्शन बी दिया शूद्र, ऑप्शन सी दिया अनत्यज, ऑप्शन डी दिया अछूत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनतज। तो जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अनत्यज कहेंगे। क्या कहेंगे, अनत्यज कहेंगे। और जो अंडे से जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, तो जो अंडे से जन्मा होता है उसको हम लोग अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे। और जिसे छूना मना हो उसे हम लोग अछूत कहेंगे। क्या कहेंगे, जिसे छूना मना हो उसे हम लोग अछूत कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दिया है इंद्रियाधिपति, ऑप्शन बी दिया जितेंद्री, ऑप्शन सी दिया जितेंद्रिय, ऑप्शन डी दिया इंद्र। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंद्रियों को जितने जीत लिया उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया असाध्य, ऑप्शन बी दिया दुसाध्य, ऑप्शन सी दिया साधनहीन, ऑप्शन डी दिया श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसके एक शब्द में हम लोग कहते हैं असाध्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। असाध्य को जिसका इलाज ना हो सके उसको ही हम लोग एक शब्द में असाध्य कहते हैं। और जिसके पास साधन न हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसके पास साधन न हो उसे हम लोग साधनहीन कहेंगे। ठीक है। और जो श्रम द्वारा साधा गया है उसे हम लोग श्रम साध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जो श्रम द्वारा साधा गया उसे हम लोग श्रम साध्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया अजय, ऑप्शन बी दिया अज्ञेय, ऑप्शन सी दिया अपराजय, ऑप्शन डी दिया दुर्जय। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे जीता न जा सके उसे हम लोग अजय कहते हैं। और जिसे जाना न जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अज्ञेय कहेंगे। जिसे हम लोग न जान सके उसे हम लोग अज्ञेय कहेंगे। और जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे हम लोग दुर्जय कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे उर्जय कहेंगे। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे हम लोग अपराजय कहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो छीड़ न हो सके कि उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया अमिट, ऑप्शन बी दिया अपार, ऑप्शन सी दिया अच्छा, ऑप्शन डी दिया अनंत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अच्छा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो मिट ना सके उसे हम लोग अमिट कहेंगे। जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए दिया त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी दिया बहुज्ञ, ऑप्शन सी दिया ज्ञानी, ऑप्शन डी दिया सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कह सकते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ कहेंगे। और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग ज्ञानी कहेंगे। जिसने ज्ञान प्राप्त किया उसे हम लोग ज्ञानी कहेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया चंद्रशिखर, ऑप्शन बी दिया चंद्रशेखर, ऑप्शन सी दिया चक्रधर, ऑप्शन डी दिया चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो चक्र को धारण करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? चक्रधर कहेंगे। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहेंगे। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई न देता हो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा का साया पृथ्वी पर पड़ता है जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस तरह से आप लोगों ने आपके आंसर के लिए एक शब्द देख लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू, हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय।